रुड़की दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नमो नव मतदाता सम्मेलन में किया प्रतिभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में वर्चुअल युवाओं को किया संबोधित। गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में दिखेगी 9 विभागों की झांकी। सूचना विभाग ने तैयार की विकसित उत्तराखंड थीम पर झांकी। ऑल वेदर रोड से लेकर स्थानीय वनस्पति शामिल। कांजी हाउस में मृत मिली गायों के मामलों में एफआईआर दर्ज। डीएम ने कार्रवाई करने के दिए निर्देश। गायों के मरने की वजह साफ नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर जिला प्रशासन का आया जवाब। डीएम ने कहा सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली के लिए परेड ग्राउंड नहीं देने का कांग्रेस ने लगाया था आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी को लेकर प्रदेश भर में नमो नव मतदाता अभियान चलाया गया। वहीं सीएम धामी ने रुड़की में नमो नव मतदाता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि युवा नव मतदाता ही नहीं है बल्कि भाग्य विधाता है। कहा कि युवा पीढ़ी वोट की कीमत समझ चुकी है और बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। सीएम ने कहा कि युवा अपना वोट सही जगह इस्तेमाल करें। आप सिर्फ एक नव मतदाता ही नहीं है, क्योंकि ये नव मतदाता सम्मेलन हो रहा है, तो इसलिए ये जरूर आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि आप केवल नव मतदाता ही नहीं है बल्कि आप भाग्य विधाता हैं। आप देश के भाग्य विधाता हैं। आपके वोट से निश्चित रूप से देश आगे बढ़ने वाला है। देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में जो पंजीकृत नहीं हुए हैं तो उन्हें होना चाहिए। आप सबको जरूर इसको देखना चाहिए कि आपका मतदाता सूची में आपका पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम उसमें आया है कि नहीं आया है, और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है। क्या कहा? पहले मतदान फिर जलपान। उत्तराखंड में विकसित भारत के अंतर्गत कई लाख करोड़ के विकास परियोजनाओं के कार्य जैसे ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, होम स्टे, रोपवे आदि पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही पारंपरिक अनाजों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी झलक इस बार गणतंत्र दिवस पर झांकी के जरिए दिखाई जाएगी। दरअसल इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में 9 विभागों की झांकी दर्शाई जाएगी, जिसमें सूचना विभाग की झांकी भी शामिल है। इन झांकियों में उत्तराखंड के विकास की झलक भी दिखेगी। गणतंत्र दिवस की परेड आपको देहरादून में देखने में मिलेगी। उसमें उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा विकसित उत्तराखंड पर आधारित एक झांकी का निर्माण किया गया है, जो एक दूसरी झांकियों से डिफरेंट झांकी के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो पूरी विकास की यात्रा है उत्तराखंड की, जो विकास के काम हो रहे हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। जैसे मिलेट्स है और कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ऑल वेदर रोड है, और प्रथम गांव माणा जो जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है उसको भी दिखाया गया है। एपण कला है, सौर ऊर्जा है, यानी जो पूरे उत्तराखंड में विकास के जो काम है उसको इस झांकी के माध्यम से आम जनता के लिए दिखाया जाएगा। ये झांकी है जो आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का विकास और विरासत दोनों का हमने इसमें सहयोग किया है। यहाँ विकास भी है और विरासत भी है। जो ऑल वेदर रोड है, वंदे भारत है, जो मोबाइल टावर्स हैं वो भी आप देख रहे हैं, और जो हमारे मड़ुआ झंगोरा जो पैदा होता है उसकी भी आप देख रहे हैं। इसमें दिखाया गया है पारंपरिक वेशभूषा महिलाएं दिखाई गई हैं। इसका जो संगीत है वो भी हमने स्थानीय भाषा में लिया हुआ है। तो विकास और विरासत दोनों का एक अद्भुत संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मार्च तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में आमजन की सहभागिता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि 26 जनवरी को पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत हुई है और गांव चलो अभियान की शुरुआत भी जल्द होगी। आज प्रत्येक विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन है। कल हमारी तिरंगा यात्रा है और परसों से गांव चलो अभियान का कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने कार्यक्रम करती है। ये हमारे नियमित कार्यक्रम है। पिछले वर्ष भी हमने तिरंगा यात्राएं निकाली थी और राष्ट्रीय पर्व को जो है हमने बहुत उल्लास के साथ अपने युवाओं को सहभागिता के साथ जो है मनाया था। तो राजनीतिक कार्यक्रम जो हमारे हैं वो मैंने आपको बता दिए। आज हमारे नव मतदाता सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में है। कल प्रत्येक विधानसभा हमारी तिरंगा यात्राएं हैं और परसों से हमारा गांव चलो अभियान शुभारंभ हो रहा है। रुड़की में ईदगाह स्थित होटल में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने 28 जनवरी को देहरादून में होने जा रही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को सफल बनाने की बात कही। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिक जहर घोल रही है और श्री राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर देश को बांट रही है और विकास को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रही। कार्यकर्ताओं को और सभी पदाधिकारियों को 28 तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो देहरादून में आ रहे हैं उनके लिए आह्वान किया, वहाँ आने का आह्वान किया और उनको सुनने का आह्वान किया। साथ साथ जो लोकसभा 24 की तैयारी है उसको लेके जायजा लिया। उसमें कई सारी कार्यकारिणियाँ आज घोषित करनी थी, जिसमें महानगर अध्यक्ष के रुड़की के द्वारा भी अपनी कार्यकारिणी के लिए बताया गया कि उन्होंने घोषित कर दी है। इसके अलावा जो है कई सारे कार्यक्रम और भी थे। उन्होंने हर कार्यकर्ता को बूथ लेवल पर जाकर काम करने की सलाह दी। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जोर शोर से तैयारी करेंगे और अपनी जी जान लगा के एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देहरादून में हम आप सब मिलेंगे कि हाँ वाकई में कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। 28 जनवरी को लेकर के मैं एज ए जिलाध्यक्ष आपको बता दूं कि जिलाध्यक्ष रुड़की ग्रामीण के अंतर्गत 5 विधानसभाएं पड़ती हैं और सभी विधानसभाओं से पूरी तैयारी है और हम जोरदार तरीके से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का देहरादून में स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब 28 तारीख को देहरादून पधार रहे हैं। उसमें हमारे जो बूथ कमेटी के अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे सदस्य पीसीसी, हमारे कैंडिडेट सब साथियों सहित भारी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे और हमारे खड़गे जी के विचारों को सुने। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो व्यक्तित्व है वो आप सब जानते हैं। बूथ के कार्यकर्ता से जिसने शुरुआत की हो, 1969 में जो ब्लॉक का अध्यक्ष बना हो, वहाँ से मेहनत करते हुए एक मजदूर का बेटा, एक दलित परिवार का बच्चा आज राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है। वो क्या संदेश देते हैं इस बात को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में भागीदारी करना चाहते हैं। जनता बहुत जागरूक है। जनता देख रही है देश की दिशा की ओर जा रहा है। देश को बांटा जा रहा है। संविधान खतरे में है। चुनावी यह भगवान राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं और इस मुद्दे को चुनाव में ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है जनता सोच समझकर इनके जो क्रियाकलाप है, जिनकी जनविरोधी नीतियां हैं, जिस तरह से इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, उससे दरकिनार करते हुए कांग्रेस के और जो हमारा गठबंधन है उसके पक्ष में मतदान करें। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी के कांजी हाउस गौशाला में एक बार फिर से गाय के मरने की खबर सामने आई है। खबर के बाद आसपास हड़कंप मच गया। बता दें कि गौशाला का संचालन नगर निगम की देखरेख में एक एनजीओ कर रहा है। साथ ही सरकार भी समय समय पर इस गौशाला का संज्ञान लेती रहती है। वहीं इस मामले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसी तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज की गई है और वो कांजी हाउस फिलहाल निजी एक एनजीओ चला रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी जो है सरकार ध्यान रखेगी और
कांग्रेस जो इसमें राजनीति कर रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस बताए उनके शासनकाल में जो आवारा पशु थे उनके लिए उन्होंने क्या किया। केवल 5 रुपए प्रतिदिन जो है पशुओं के लिए सरकारी अनुदान था, आज उस 5 रुपए को बढ़ाकर 80 रुपए करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया है। आप देहरादून में देख लीजिए, प्रेमनगर में गौशाला तैयार है, कालसी में तैयार है। नगर आयुक्त को मैंने यही कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं जिस नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए गौशाला में, उनको चेक करते हुए, उनको तत्काल उनको इन प्लेस करते हुए आगे कार्रवाई। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा होनी है, जिसके लिए आयोजन स्थल के लिए परेड ग्राउंड की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन सहित भाजपा पर तीखा वार किया है। करण माहरा ने कहा कि इसको लेकर वे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उन्हें परेड ग्राउंड में जनसभा की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन को भी ये देखना होगा कि सरकारें आते जाते रहती हैं, सरकार बदलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को भूलेंगे नहीं। वहीं डीएम डॉक्टर सोनिका ने साफ किया है कि कांग्रेस ने सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया है और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से संपर्क करने को बोला है कि कौन सी लोकेशन में उन्हें सभा के लिए मैदान चाहिए। हमने फैक्स किया है और फैक्स पे कोई रिसीविंग ऐसा वाला नहीं होता, ये उनके ऑफिस की कमी है। और मैंने खुद दूरभाष पर भी उनसे बात की, अगर वो सही संतोषजनक उत्तर देती तो हमको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे। अब हमने यही देखना है कि अगर मोदी जी यहाँ आते हैं, उनको ये देते हैं नहीं देते, उस दिन कांग्रेस बताएगी। राष्ट्रीय पार्टी के नेता को आप यात्रा करने से रोक रहे हैं, मंदिर जाने से रोक रहे हैं, पराकाष्ठा हो गई है हर चीज की। और अधिकारियों को ये समझना चाहिए, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। हमने तो मंत्री जी से भी बात की थी, लेकिन जब कल शाम तक हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इतना समय नहीं है, बड़ी रैली है, बड़े कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इतना समय नहीं है, तो हमने दूसरा अल्टरनेट हमने लिया है। एक पत्र हमें 23 तारीख की शाम को प्राप्त हुआ है और कल उनके द्वारा ये कॉपी भी रिसीव करा गई थी हमारे ऑफिस में। उसके क्रम में ये हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया है और उनसे कहा गया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और संपर्क भी कर लें पार्टी से कि कहाँ किस लोकेशन पे उनको चाहिए परेड ग्राउंड में, क्योंकि उसके 2 हिस्से हैं परेड ग्राउंड के, और अकॉर्डिंगली सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां हर पहाड़ी बर्फ से लदी होती थी, पर इस सीजन में बर्फबारी न होने के कारण यहां का हाल भी बदला हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री और गोमुख में अमूमन इस समय भारी बर्फबारी होने के ग्लेशियर को रिचार्ज होने का मौका मिलता था, पर इस बार यहां भी बर्फबारी न होने पर यहां भी हालत खराब है। 30 साल पुरानी बर्फ पिघल रही है और गोमुख ग्लेशियर धीरे धीरे पीछे खिसक रहा है, जिसके कारण गंगा के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। के महीने से जो है ना बारिश हुई और आज जो है ना पोष भी खत्म हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। फसल सारी चौपट हो गई। अब तो जो है ना इसके बाद बारिश अगर होती भी है 1% जो है ना थोड़ा जो है ना धरा को शांत करने के लिए होगी, लेकिन जो है ना जो मकसद था, बगीचे हैं, फसलें हैं और हिमालय का जो ग्लेशियर जिसे गंगा जी आती है, नदियाँ आती है और पूरा जो एक वातावरण बने रहता है, जिससे ना पूरे जीवन साल भर जो है ना एक एक बूंद जो है ना जल का मिलता है, वो सारा समाप्ति की ओर जा रहा है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज है इसी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी जो हमारी जो कैश क्रॉप, यहाँ की जो राजमा है और हमारा यहाँ का जो सेब है, जो हर्षिल का जो मेन प्रोडक्ट है, तो इसकी क्योंकि सेब के लिए जो है चिलिंग चाहिए, वो प्रॉपर मेन पीक पीरियड में होनी चाहिए, लेकिन वो इस बार बारिश ना होने की वजह से वो भी डिले हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो अब हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन वाले कुछ जो फ्लावर्स हैं वो हमारे इस समय ग्रो कर रहे हैं, और हमारी जो विंटर है वो अभी भी जो चल रही है वो अभी जो जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एक्सटेंड होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे क्लाइमेट पे, हर चीज़ पे पड़ ही रहा है। यहाँ पे जो स्पीड है उसकी ग्लेशियर रिसीड की या ग्लेशियर मेल्ट होने की, उसका मुख्य कारण क्या है कि जो हमारा जो ये अभी तक बारिश नहीं हुई, जबकि जो बारिश अभी हमारे यहाँ इसमें होनी थी, जनवरी फरवरी में हुई थी, ये बारिश अभी तक नहीं हुई, जिसके कारण जो है हमारा जो ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, और जो अभी जो बर्फ़ पड़नी थी वो पूरे साल भर जो है वो ग्लेशियर वही हमारे पास पानी आता है। तो आज स्थिति ये हो गई कि 30 साल पुराना ग्लेशियर पिघल रहा है, और जो जंगलों में आग लगी इसके कारण जो ब्लैक कार्बन है वो उसके ऊपर गिर रहा है,
और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है। वैसे तो संपूर्ण दुनिया के लिए है, परंतु हम अगर यहाँ की परिप्रेक्ष्य बात करें तो यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ की जो फसलें हैं, यहाँ का जो जीव जंतु हैं, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु सब पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज आप देख लीजिए कि अभी तक जो है पूरे जो है अब अक्टूबर के बाद अभी तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, वो सब चेंज हो रहा है, क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है। लोहाघाट के एनएच घाट पोस्ट ऑफिस के पास दो वाहनों की टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पिथौरागढ़ अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने पर बाराकोट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। बाराकोट चौकी के एसआई नरेश कुमार ने बताया, दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। खबर चमोली से है, जहां 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ गोपेश्वर मुख्यालय में मनाया गया। स्पोर्ट्स एकेडमी गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने किया। इसके साथ ही इस दौरान दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। खेल विभाग ने क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही मतदाताओं को मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस बार मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत समाज कल्याण अधिकारी गणेश सिंह नाहर ने सभी कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। सभी कर्मचारियों से ये भी अपील की गई, अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक करें और अपने मत का सही उपयोग करें। निस्वार्थ भाव से, चाहे वे ईवीएम के माध्यम से हो या बैलेट पेपर के माध्यम से हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। मतदाता दिवस के अवसर पर ब्लॉक में मतदान हेतु जागरूकता हेतु शपथ ली गई, जिसमें सभी समस्त कर्मचारियों को अवगत कराया गया है कि वो अपने मताधिकार का निष्पक्ष होकर प्रयोग करें, भले वो माध्यम ईवीएम हो या फिर बैलेट के तहत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग नागरिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नए मतदाता और 100 साल पूरे कर चुके बुजुर्ग नागरिकों सहित कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने, नाम पता की त्रुटियों को ठीक करने में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर युवाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लालकुआं जो हमारी विधानसभा है, इसके अंतर्गत जितने हमारे बीएलओज हैं और सुपरवाइजर्स हैं, तो बीएलओज को हमारे जितने भी बूथ में हैं वो अपने उपस्थित हैं और यहाँ पे तहसील में मुख्य कार्यक्रम किया गया है। और जो वयोवृद्ध मतदाता हैं और जो नए हमारे मतदाता जुड़े हुए हैं और जो दिव्यांग जन मतदाता हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। इसके साथ ही हमने जो पुरस्कार करने वाले हमारे वर्कर्स हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। देश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के आयोजित नव मतदाता सम्मेलन में उन नव युवकों का सम्मान किया गया जिन्होंने 18 साल पूरे कर लिए हैं और अब देश के लोकतंत्र में भाग लेने के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डोईवाला विधानसभा के माजुरी ग्रांट में भाजपा युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों ऐसे युवक युवतियों का सम्मान किया गया जिन्होंने 18 साल पूरे कर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटर कार्ड प्राप्त किया है। बन चुका है, मैं 18 प्लस हो चुकी हूँ। मुझे अपना नेता चुनने का खुद इस बार मैं वोट दूंगी फर्स्ट टाइम और मुझे अपना नेता खुद चुनने का मौका मिलेगा। इस लोकतंत्र के चुनाव में मैं अपना नेता खुद चुन सकूंगी। हमारे जैसे जो मेरे साथ के और भी बच्चा 18 प्लस, वो भी अपना वोट खुद दे सकेंगे। चौधरी और मैं माजरी की रहने वाली हूँ और मैं 18 साल की पूरी हो चुकी हूँ। मुझे खुशी है कि इस बार मैं अपना पहला वोट दूंगी और सही नेता को चुनूंगी जो हमारे देश का निर्माण करेंगे। नव मतदाता दिवस के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी
पदाधिकारी कार्यकर्ता नए मतदाताओं से आह्वान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में अपना जो पहला वोट दें, तो देश के विकास के लिए और जिस भारत को विकसित भारत बनाने की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस विषय को लेकर, इस आह्वान को लेकर संवाद किया है। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में सड़क समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर ट्रैफिक एसपी सर्वेश पवार ने कहा कि बैठक में इस पर स्टडी की गई है कि किस किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुए हैं और उनकी मुख्य वजह क्या है। साथ ही साल भर में की गई समीक्षा के अनुसार संबंधित विभाग, पुलिस, आरटीओ समेत अन्य विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर्वेश पवार ने आगे कहा कि जो लोग बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। मैडम की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी कल मीटिंग हुई, उसमें स्टडी किया गया एक्सीडेंट्स का डेटा कि कहाँ किस किस पॉइंट्स पे जो है एक्सीडेंट हुए हैं साल भर में, और उनके कारणों की समीक्षा हुई। उस संदर्भ में जो है संबंधित विभागों को सभी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए भी एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जैसा जो सीट बेल्ट के बिना जो ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है। आगे भी इसमें जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इसी क्रम में हरिद्वार के निष्काम सेवा सदन में प्रदेश स्तर की शक्ति वंदन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के एनजीओ ने हिस्सा लिया। वहीं इसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। 2 सत्रों में इसकी कार्यशाला में बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों को एनजीओ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने से मना करते हैं और बाकी जगह माहौल खराब करते हैं। गांधी मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने के मूड से गए थे, और वही कारण है जो अनुमति जिस स्थान की मिलती है उसी स्थान से जाना चाहिए। आखिर मंदिर हम जा रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल के बड़े नेता, तो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती है, उसकी व्यवस्था बनती है। अंततः वो वहाँ बैरिकेडिंग जो थी उसको तोड़ने गए थे, और मंदिर का तो बहाना है। मंदिर तो दुनिया उस दिन जिस दिन अयोध्या जा रही हो, आप बाकी हर मंदिर में जाना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ, इस बात को स्वीकार करते हैं। अंततः एक और तो आप अयोध्या के मंदिर जाने को मना कर रहे हैं, और फिर दूसरे स्थान पर बैरिकेडिंग तोड़कर आप माहौल को खराब कर। 1 जनवरी 2024 को विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के समापन के जिला निर्वाचन कार्यालय में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई मतदाता अपने नाम सूची में दर्ज करने में छूट गया है तो वे अपना नाम बीएलओ या ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर अपना पंजीकरण कर सकता है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।